नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निकम्मा अट्टगुणा किंचुणाचरम देदो सिद्धा लोयगठिदा निच्चा उपाद वैहिं संयुक्ता नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम् चरणे मंदिना में कहूँ चरणों का मेदार नासि पासि भव का करो दीजे चरण निवार दीजे चरण निवार। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सब अपने अपने दोनों हाथ सोल में से निकाल लें। हाँ पीछे वाले, हाँ इंद्राणी अम्मा हाथ निकाल लो सोल में से। हाँ रोमिला जी, हाँ हाथ ऊपर करना है। बोले आदि ब्रह्म आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। बोले पारसनाथ भगवान की। महावीर भगवान की। 2400 भगवान की। बाहुबली भगवान की। परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव राजसागर मुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। इंदिरा संवेद शिखर की। चोपड़ा कुंज मंदिर की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील आसावरपुर ग्राम अनेकान धाम धर्म प्रभावना संघ लघु संवेद शिखर चोपड़ा कुंड पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी करी वही वाणी जिन वाणी के रूप में हमारे लिए समस्त प्रस्तुत है, उपस्थित है, उसी जिन वाणी का हम सभी रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में आचार्य नेमीचंद स्वामी जिन्होंने द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा और द्रव्य संग्रह ग्रंथ में बोले सिद्धों का स्वरूप बताया। बोले सिद्ध भगवान कैसे हैं। कल भी हमने जो है सिद्ध भक्ति के माध्यम से, समाधि भक्ति के माध्यम से जाना था कि जो है सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप होता है। आज द्रव्य संग्रह ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, कहाँ विराजमान हैं, क्या करते हैं। तो बता रहे हैं भगवान को इतने बड़े महान आचार्य क्या बोल रहे हैं। आचार्य नेमीचंद महाराज, आचार्य नेमीचंद महाराज सिद्धों के लिए कह रहे हैं निकम्मा। क्या निकम्मा?
सोचिए, इतने बड़े आचार्य बोल रहे हैं निकम्मा, फिर भी यदि आपको बोल दिया जाए तुम बड़े निकम्मा हो तो आपको बुरा लग जाएगा, लड़ने को तैयार हो जाओगे। बोले महाराज आपने मुझे निकम्मा बोल दिया, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक काम में लगा रहता हूँ, फैक्ट्री जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, और अगर घर पहुँच गया, समय मिल गया तो घर पर भी सारा काम करना पड़ता है, फिर भी आप निकम्मा बोले हैं, लड़ जाओगे, नाराज हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो है नेमिचंद मुनिराज ने प्राकृतिक भाषा में जो हमारे भगवान महावीर स्वामी जिस भाषा में उनकी दिव्य ध्वनि गिरी, ऐसी वह भाषा में जो है बोल रहे हैं। कमलेश भाई क्या कह रहे हैं? बोले आप तो निकम्मा हो। सामान्यतः निकम्मा किसको कहा जाता है? आज ध्यान रखना भावना, आज विशेष रात में कार्यक्रम रहेगा 12 बजे, नए साल पर विशेष आशीर्वाद मिलेगा। 9 बजे से 12 बजे तक क्या होगा मालूम? कल्याण मंदिर जो है दीप आराधना। अनिल जी ध्यान रखना, क्या होगी? कल्याण मंदिर दीप आराधना है, और उसमें महा आरती 12 बजे, ठीक 12 बजे महा आरती होगी, और उसके बाद विशेष आशीर्वाद जो उस समय होंगे उनको मिलेगा, और जो नहीं होंगे तो उसको सुबह नहीं उसी समय मिलेगा। तो इसलिए सभी लोग अपने साथ परिवार आशीर्वाद भगवान का, नए पुराने साल की विदाई और नए साल का स्वागत, ठीक है ना? तो वैसे तो स्वागत करिए, हर समय करते हैं, क्योंकि जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक समय जो पुराना बीत रहा है तो उसकी विदाई, जो नया आ रहा है उसका आगमन स्वागत करते हैं। लेकिन ये इतना सूक्ष्म होता है कि हर कोई नहीं जान पाता समय, इसलिए जो है हम लोगों ने साल में एक बार कह देते हैं। हालांकि इंग्लिश महीने का, हिंदी महीने का तो जो है आज ही है, क्या है? आज ही चैत में, चैत सुदी एकम को नया साल होता है, और जैनियों का जो नया साल होता है वो बीज निर्माण दीपावली से वो बदलता है। तो लेकिन हम सबको लेके चलते हैं, तो आज 21 महीने से है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो मैं बता रहा था सिद्धों के लिए निकम्मा बोल दिया। सामान्यतः जो है निकम्मा कौन होता है? बोले जो अपने जो है कर्मों पर हाथ रखे हो। क्या रखे हो? कर्मों में हाथ रख के बैठा हो है, या ऐसे बैठ गया हो, या हाथ पे हाथ रख के बैठा हो, क्या क्या बोलते सो निकम्मा बोल देते हैं, बड़ा निकम्मा बैठा है, या निठल्ला बैठा है। अरे नहीं, क्या बोलते हैं? जो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? बोले बड़ा निकम्मा है, निठल्ला है, हाथ मान के बैठ जाता है। ये सब उनकी पहचान है। अब वो बात अलग है, अगर ये ठंडी लग रही हो तो हाथ मारने को अलग बात है, अन्यथा जो है हमारे हाथ तो खुले होना चाहिए। तो यहाँ पर बोले निकम्मा बोल दिया। हमारे दत्तू देखो बात अंदर घुसाए बैठे हैं, पदम जी तो कैसे बैठे हैं? हाथ ऐसे दुकान बैठे हैं, हाँ पैक करके। तो ये मैं बोला कि जो ऐसे होते हैं तो उसको निकम्मा, लेकिन यहाँ सिद्ध भगवान हमारे सिद्धों की जो मूर्त होती है वो भी हाथों पे हाथ रखे हुए हैं, और उनको भी निकम्मा बोल दिया। लेकिन ध्यान रखना, जो वह निकम्मा बोला वो कोई अपशब्द नहीं बोला, एक प्राकृत का विशेष शब्द है निकम्मा। जो कर्मों से निष्कर्म हो गए हैं, क्या हो गए हैं? निर्कर्मों से जो है निष्कर्म हो गए, जो कर्म थे जो
क्योंकि उन्होंने उन कर्मों को जो है नष्ट कर दिया है, इसलिए जो है निकम्मा। जब 8 कर्मों को नष्ट किया है तो 8 गुणों को प्राप्त किया है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो है सिद्ध भगवान जो है, सिद्ध भगवान और श्रावकों में कितना जो है समानता है, कितनी समानता है कि जो सिद्ध भगवान जो है उनके मूल गुण कितने होते हैं? 8 मूल गुण होते हैं, और श्रावक के मूल गुण भी 8 होते हैं। क्या होते हैं? श्रावक के भी 8 मूल गुण होते हैं और सिद्धों के भी 8 मूल गुण होते हैं। श्राव वहां पर भी है और श्राव यहाँ पर भी है, बस अंतर इतना है कि तुम जो है कर्मों से सहित हो, 8 कर्मों से सहित हो, वो कर्मों से रहित हो गए। गुण आपके भी 8 हैं, जो श्रावक होते हैं उनके भी जो निसंकित आदि सम्यक संकेतधारी होते हैं वो 8 गुणों से संपन्न है, और सिद्ध भी 8 गुणों से संपन्न है। लेकिन तुम जो है इन गुणों से सहित होकर के भी अभी संसारी हो, संसार में घूम रहे हो, संसार में रह रहे हो, लेकिन वो कर्मों के 8 नष्ट करके 8 गुणों से संपन्न होंगे, वो सिद्धालय में विराजमान हो। अभी हम 7 पृथ्वियों में घूम रहे हैं। क्या? 7 पृथ्वी में घूम रहे हैं, और वो अष्टम भूमि। तुम 7 भूमियों में घूम रहे हो और वो अष्टम भूमि में विराजमान है। किंचूड़ा क्या कह रहे हैं? जो सिद्ध भगवान निकम्मा है, कर्मों से रहते हैं, 8 गुणों से रहते हैं। किंचूड़ा बोले, किंचूड़ जो उनका शरीर था, यदि आदिनाथ भगवान की जो अवगाहना कितनी थी? कितनी थी अवगाहना? 500 धनुष की। कितनी? कितनी? अरुण जी, भगवान आदिनाथ कितने बड़े थे? कितने बड़े थे? 500 धनुष। तुम्हारी कितनी अवगाहना है? तुम्हारी कितनी है? अरे कितने फुट हो? 5.5 6 फुट। 6? हाँ, 6 फुट के हो, वो तो कुछ भी नहीं। वो 500 धनुष, और एक धनुष जो है 4 हाथ का होता है। एक धनुष 4 हाथ का होता है, और एक हाथ 1.5 फुट का होता है। अब सोचिए जो 2000 हाथ ऊंचे होते भगवान बाहुबली की मूर्ति जो है गवर्नमेंट इसमें कितनी है? 57 फुट की है। 52 गजा में 52 गज लगभग 84 फुट की है। मांगी कुंगी में 108 फुट की मूर्ति। आपने देखी? मैंने तो देखी नहीं। आपने देखी कितनी ऊंची है? कैसे देखना होता है? जब बाहुबली भगवान की मैं गाँव में सब गया लगभग 97-98 में, जब वहाँ दर्शन किए तो ऐसे देखना पड़ रहे थे जो 57 फुट है, और जब 108 खड़ी हुई थी कितने कैसे दिखना पड़ेगा। और फिर जब 2000 हाथ, तो सोचो कितनी बड़ी प्रतिमा होगी। ऐसी वह जो है भव्य प्रतिमा, ऐसी जो भव्य प्रतिमा जो है भगवान की ऐसी अवगाहना। तो बोले जो 2000 धनुष की कबले की बाहुबली भगवान की जो अवगाहना थी, वो 550 धनुष की थी। 25 धनुष ज्यादा थी। कितनी थी? 25 धनुष ज्यादा थी। तो सोचिए उनकी और कितनी बड़ी होगी। ऐसी वह अवगाहना। बोले जब मोक्ष जाते हैं तो उस अवगाहना से
जैसे आपने देखा होगा बचपन में क्या करते हैं, कुल्फी खाते थे। क्या खाते थे? कुल्फी। और उसका क्या होता था? सांचा। आप जब कुल्फी जमती थी तो उसका सांचा क्या होता? थोड़ा बड़ा होता। जब कुल्फी निकलती तो थोड़ी छोटी लगती। अब जिन बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, अरे अंकल जी आपने दिखाया तो बड़ा और ये छोटी दे रहे हो, हैं? क्या दे रहे हो? छोटी दे रहे हो। बेटा छोटी नहीं है, ये सांचा जब भी कुल्फी जमती वो सांचे में जमती है, और जो सांचा उसका बड़ा होता है तो कुल्फी थोड़ी छोटी है। उसी प्रकार धातु की हम प्रतिमा देख रहे हैं। धातु की जब प्रतिमा जो है ढलती है तो उनका सांचा अलग होता है और प्रतिमा अलग होती है। मुझे याद है जब 97 में हम लोग कुंडलपुर में थे गुरुदेव के साथ, उस समय अमरकंटक की जो प्रतिमा है, जो धातु की प्रतिमा है पद्मासन वाली, उसका मोनो आया था और उसके बाद वो प्रतिमा देखी धातु की। तो कहने का तात्पर्य है सिद्ध भगवान जिस शरीर से सिद्ध अवस्था को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए, उस अवस्था से उस शरीर से किंतु कुछ कम हो जाता है। और जिस शरीर से मोक्ष जाते हैं उसको क्या कहते हैं? चरम देह। वो चरम शरीर ही होता है। चरम शरीर का मतलब है वो अंतिम शरीर होता है। क्या होता है? अंतिम शरीर। आप कोई भी शरीर धारण नहीं करे तो अंतिम शरीर है, और उसी से जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे वह सिद्ध हैं। कहाँ विराजमान है? बोले उनका स्थान कहाँ है? बोले लोक ठिला, जो लोक है। और लोक कैसा होता है? जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, कैसा है? पुरुष है, और दोनों पैरों को फैला देता है। सौदरम जी खड़े हो जाइए। हाँ, दोनों पैरों को फैला लीजिए और फैला लीजिए। हाँ, और अब दोनों हाथ रखिए कमर पर बाजू वाली। हाँ, ऐसे रखिए, ऐसे करके। हाँ, ये नीचे कमर कटी है, कटी। ये जो है क्या है? ये 3 लोग का जो है नक्शा है। नीचे का जो भाग छोड़ा होता है कमर तक, वो जो है अधोलोक है। जो नाभि स्थल है वो मध्य लोक है, और उसके ऊपर का जो भाग है वो क्या है? ऊर्ध्व लोक। और जो मस्तक है क्या है? मस्तक का आकार है जहाँ घनबात है, अंत में जो बात है उसके जो पास जो है बैठ जाए। वो क्या है? वो 3 लोग हैं। भगवान जो है ऐसे वह लोग के अग्रभाग ठिला दिशा वहां पर स्थित है, जहां पर अनंत सिद्ध भगवान है। जहां कहते हैं एक सिद्धों में भी अनंत सिद्ध विराजमान हो जाते हैं। ऐसा बोले 2.5 दिन का विस्तार करना है, 2.5 दिन का विस्तार करना है। वे 45 लाख योजन। कितना है? 45 लाख। और सिद्ध शिला का विस्तार भी कितना है? 45 लाख योजन। और सिद्ध भगवान जो है जब मोक्ष जाते हैं, सिद्ध पक्ष को प्राप्त करते हैं, उस समय किसी प्रकार टेढ़े नहीं जाते हैं। टेढ़े नहीं जाते हैं। अभी तो कैसे जाते हैं? बोले जहां बैठे थे या जहां खड़े थे
वो क्या है, सिद्धों की जो है सिद्ध पर मोक्ष जाने की जो स्थान है, ठीक है ना। तो ऐसे में जो है लोजक ठिकाना, लोग की जो है अग्रभाग में ठिकाना जो है वहाँ स्थित रहते हैं। कब तक रहते हैं? नित्या, हमेशा हमेशा के लिए, अनंत अनंत काल तक जो है वो रहते हैं। बोले महाराज, बच्चे लोग बोलते महाराज किसी को भैया दीक्षा दे दो, तपस्या कर लो, मोक्ष जाओगे, सिद्ध बन जाओ। बोले महाराज हमें नहीं बनना चाहिए। बोले क्यों? बोले वहां क्या करेंगे, वहां तो कुछ मिलेगा नहीं, न टीवी न टीवी न ये कुछ भी वहां नहीं मिलने वाला है, बोर हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये सारी क्रियाएं हम कर्म से तब की आवश्यकता होती है। जब हम सिद्ध पद को प्राप्त कर जाते हैं तो सबकी कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर क्या करते हैं? बोले गोपाल में सत्युता, वहां जो के अंदर ज्ञान दर्शन जो है, उस ज्ञान दर्शन में प्रतिक्षण, क्योंकि द्रव का लक्षण है गोपाल में ध्रुव उत्तम सत, जितनी भी द्रव है उनका लक्षण है, उनका बिना उसकी जो है नहीं हो सकती है। तो इसलिए वहां के जो है जो ज्ञान दर्शन है उसमें क्या होता है, हर क्षण हर पल प्रति क्षण उत्पाद हो रहा है। ऐसे उस पर्याय से वो संयुक्त है, ऐसे वो सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। आज हमने 64 रिद्धि विधान किया जो सिद्धों की जो सिद्ध गुणों से युक्त है। ऐसे 64 रिद्धियों की हमने जो है पूजा की। आपने जो है पूजा प्रारंभ करते जो नित्य प्रकंपा आदि पढ़ते हैं उसमें भी वह 64 रिद्धियों का वर्णन है। एक एक रिद्धि जो है महत्वशाली है। हम ये पढ़ रहे थे अक्षीण महारिद्धि, रक्षाबंधन जब पर्व आता है उसमें जो विष्णु कुमार मुरारी की जो है कहानी आती है। और क्या आती है कि विष्णु कुमार मुरारी को विक्रिया रत्ती हो गई। कहते एक व्यक्ति शरीर होता है और एक विक्रिया रत्ती हो गई। जो देव नारी होते हैं वो जो छोटा मोटा सफाई शरीर आदि अनेक प्रकार से बना देते हैं। इसी प्रकार को विक्रिया रत्ती प्राप्त हो जाती है। वह भी क्या करते हैं, उन्होंने 52 अंगुल का रूप बना लिया। क्या उपसर्ग करते हुए 52 अंगुल का छोटा सा रूप बना लिया। और जब उन्होंने अपना जब बड़ा रूप बनाया, क्या किया, जब भूमि नामने की बारी आ गई तो बड़ा रूप बना लिया और एक पैर फैलाया तो सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया और एक पैर फैलाया तो मानवसूत्र पर्वत पहुंच गया। अब तीसरा पैर फैलाने को जगह नहीं होती। ये जो विक्रिया रत्ती है, बोले अक्षीण महारिद्धि, अक्षीण महारिद्धि हो जाती है। जिन मुनिराज के जो है आज किसी श्रावक के घर हो जाते हैं, कहते हैं उस दिन उन मुनिराज के चौके का, वैसे तो सामान्य जो है मुनिराज के भी जहाँ आहार होते हैं वहां पर भी कितने लोग आ जाए, वह जो है भोजन कभी नहीं पड़ता है। और वो अक्षीण वाले तो रहेंगे क्या है, अक्षीण वाले तो रहेंगे क्या है, उनको तो उनके आदर चक्रवर्ती का जो कटक है वो सारा ही आ जाए, तीनों लोगों के लोग आ जाए और भोजन कर ले तो भी जो है वह उस दिन भोजन समाप्त होता है। मधुश्रावी रिद्धि, बोले मुनिराज के हाथ में क्या नीरस भोजन दे दो। कलकत्ताजी कह रहे थे महाराज तुम क्या करते हो, है जो कुछ में सब मिला लेते हो, क्या स्वाद आएगा। कह रहे थे सुन क्या स्वाद आएगा।
इन्हें क्या पता, खा के देखो मालूम पड़ेगा। अंजलि में जब खाओगे तो मालूम पड़ेगा मिला के, वो स्वाद आएगा कि जो कभी नहीं आया हो। तो जो है वो बोले उसमें आज की अंजलि में रूखा भोजन डाल दो तो वो भी क्या होगा, वो सरस है, घी को भी फेल कर देगा, तेल को भी फेल कर देगा। उनके हाथ में क्या बिना मीठे का गुड़ियाई गुड़ शक्कर कुछ भी नहीं हो और फिर भी कुछ भी डाल दो तो वो जो है मीठा लगेगा। मुझे याद है जब मैं बचपन में था, 87-88 की बात है, आचार्य विद्यासागर महाराज का जो है 2 वाचना हुई। तो उस समय चौकाने में मैं जाता था, आहार देता था। और आहार उस समय क्या होता है, आप देखिए जो बड़े संत होते हैं और बड़ों संत में क्या होता है, किसी का घी का त्याग, किसी का मीठे का त्याग, किसी का दूध का त्याग, किसी का दही का त्याग, किसी का तेल का त्याग। अब वो क्या होता है, जब त्याग होता है पता नहीं कौन से बनाया जाए, कौन सी माता जाए, कौन से तेल चुनन कोई के, तो क्या होता है नीरस भोजन बनाता है, उबाल के फिर उसमें कुछ भी नहीं डालते। लेकिन जब मैंने जो है जब मुनिराज के आहार देने के बाद आहार भोजन किया तो वो उबला हुआ भोजन, रोटी रूखी सूखी रोटी, कैड़ी रोटी की जो है ऐसी लग रही थी मुझे कि पता नहीं इसमें क्या अमृत डला हुआ हो। ऐसी जो है वो मधुर स्वामी जो है ऐसी जब पूरी एक एक जो है उनका मन भी, मुनिराज का मन वह मन है, विष्टा है, मूत्र है, कफ है, पित्त है, वो पसीना भी है, वो भी आपको औषधि का काम करता है। ऐसे वह 64 दिन हमने विधान किया, बड़े भक्ति भाव से किया, सिद्धों की हम आराधना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं अरुण जी, हम किस लिए सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, कमलेश भैया क्या हो गया, किस लिए आराधना कर रहे हैं, सिद्धों के घर जाना है, सबका एक ठिकाना है। संगीत का भैया हाँ क्या कर रहे हैं, सिद्धों के घर जाना है, सबका एक ठिकाना है, सिद्धों के घर जाना है, सबका एक ठिकाना है, सिद्धालय को आकर के नहीं तो निकल पाना है, सिद्धालय को आकर के नहीं तो निकल पाना है। सिद्धों की शक्ति हो, सिद्धों की शक्ति मिल गई समाए, जीवन पानी को कब जाए, कब जाए, सिद्धों के घर जाना है। अभी तो बोले महाराज आज मैंने कि कहाँ जा रहे हो भैया, बोले महाराज आज काम है। क्या काम है, बोले काम है, बोले क्यों, बोले घर जाना है, रिश्तेदारी में जाना है। क्या जाना है, रिश्तेदारी में जाना है। ध्यान रखना, हम अनादिकाल से रिश्तेदारी में जा रहे हो, अनादिकाल से ईंट गारा सीमेंट के मकान में जा रहे हैं। एक बार भी निज घर में नहीं गए हो, एक बार भी निज घर में नहीं गए हो, एक बार निज घर में चले गए तो फिर जो है दोबारा तो लौट के नहीं जाओगे।
तो क्या बोला, सिद्धों के घर जाना है, सबका एक ठिकाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? अरे हमारा लक्ष्य है सिद्धालय में जाना है, क्योंकि बिना सिद्धालय में गए तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सुख चाहते हो, सुख चाहते हो, जब सिद्धों के घर जाओगे तो भी सुख मिलेगा, अन्य किसी के घर में जाकर के तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, अभी तो वहां तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। तो इसलिए सिद्धों के घर जाना है, और सबका एक ठिकाना है, चाहे एक इंद्री हो, चाहे दो इंद्री, चाहे तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, नारकी हो, जो भी है, सबका क्या है, सबको उन्हीं के घर जाना है, और सबका एक ही ठिकाना, और कोई ठिकाना नहीं है। सिद्धालय को पाकर के नहीं लौट के आता है, जो सिद्धालय में चला जाता है फिर वो लौट के आना चाहता है। प्रेम जी, कोई लौट के आना चाहता है? बोले नहीं हो, क्यों? लौट के आओगे फिर तुम मिलेगा। जो पहली बात तो सिद्ध चला जाता है तो लौट के आते नहीं है, आते तो चतुर्गति से हैं, और आते हैं तो फिर तुमको ना कर्म का दो, जन्म का दो, इसका दो, उसका दो, ये सारे दुख ही दुख भोगने पड़ते। इसलिए एक बार हम चले गए तो फिर लौट के आने की इच्छा हमारी नहीं। जैसे होती ना, सर्दी का मौसम लग रहा है आजकल, और एक बार रजाई में घुस जाए ना, क्या रजाई में घुस जाए तो फिर निकलने का मन नहीं करता है, फिर तो कुछ भी हो जाए है। कई बार जो है लगाती है, लेकिन सोचो थोड़ा और, जब जारी हो जाती है तो फिर निकलनी पड़ेगा है। लेकिन सब जहाँ सिद्धों के पास चले गए तो फिर लौट के नहीं आते हैं। सिद्धों की शक्ति हो, सिद्धों की शक्ति निज में समाये, और जब सिद्ध हो जाएंगे